मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग रहेगी, आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इस तरह से सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार जो काम हो रहा है उसी काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पदभार ग्रहण किए हैं। इससे पहले संजय कुमार थे, लेकिन नए जो पदभार ग्रहण किए हैं वो दीपक कुमार सिंह ने अपर मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और आपको बता दें कि जो पदभार ग्रहण किए हैं, पदभार ग्रहण करने के बाद अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार क्या कुछ कर रहे हैं, और साथ ही जो इससे पहले अपर मुख्य सचिव जो थे वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं संजय कुमार सिंह, वो क्या कुछ कर रहे हैं पहले वो सुनिए। अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, लेट मी गो एंड ज्वाइन, और फिर जैसी जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा हम काम करेंगे। हम लोगों ने हमेशा काम किया है और हमेशा करेंगे। सर, युवा और खेल मंत्रालय है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस तरह से क्रिएटिव रहे भी हैं, बहुत कुछ सोचते रहे हैं, तो बिहार को लेकर कुछ सोचे हैं कि बिहार में भी खेल को विकास को? नहीं, बिहार तो हम लोगों का पैतृक राज्य भी है और काडर भी है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी करेंगे तो बिहार तो हमेशा फॉरमोस्ट ही रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल है कि मैंने देखा था सर, आप ट्विटर पे हर चीज़ को लगातार अपडेट करते थे, कितनी बहाली है, कितना नियोजन हुआ। सर, रोजाना आप रात में 11:30 के आसपास अपडेट करते थे, अखबार वाले और टीवी वाले दोनों उसको फॉलो करके खबर चलाया करते। सर, ये सर एक चीज़ मिसिंग रह जाएगी, सर क्या कहना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग रहेगी, आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और जिस व्यवस्था में हम काम करते हैं उसमें तो इन्फॉर्मेशन आजकल एकदम सर्वसुलभ होना चाहिए और रहेगा भी। मैं लगभग 1.5 वर्षों से थोड़ा ज़्यादा शिक्षा विभाग में रहा, और मेरे लिए ये जो कार्यकाल रहा है ये बहुत ही बढ़िया कार्यकाल रहा और थोड़ा उदासी भरा भी रहा है। क्योंकि जब मैं 1 सितंबर 2020 को आया तो हमारे सारे विद्यालय कॉलेजेस बंद थे, और इस अवधि में अधिकांश समय में कोविड-19 के संक्रमण के फलस्वरूप हमारे विद्यालय कॉलेजेस सभी बंद रहे। तो जो इंटरवेंशन किया जा सकता था कहीं ना कहीं उसको हम लोग मिस कर गए। दूसरी बात जो हमारे लिए चिंता की बात है और पूरे विभाग के लिए चिंता की बात है कि अब लर्निंग लॉस कितना हुआ है इसको भी असेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो बच्चा मार्च 2020 में क्लास 1 में था, आज वो क्लास 3 से निकल करके 4 में जा रहा है। बिल्कुल सर। और इस अवधि में कोई ख़ास पढ़ाई स्कूल के माध्यम से नहीं हो पाई। हम लोगों ने कोशिश किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ई-लॉट्स बनाया उसके माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से भी कराया, लेकिन जो क्लासरूम की जो भरपाई है वो कहीं ना कहीं उसमें जो कमी हो जाती है उसको पूरा करना मुश्किल होता है। तो एक ये चैलेंज रहा है, और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ शिक्षा विभाग के समक्ष ये चैलेंज है कि इस लर्निंग लॉस को हम यथासंभव दूर कर सकें। अभी कुछ दिनों पहले नेशनल असेसमेंट सर्वे कराया गया है भारत सरकार के द्वारा, और जब नेशनल असेसमेंट सर्वे के रिपोर्ट्स आएंगे तो ये पता चल सकेगा कि लर्निंग लॉस का क्या एक्सटेंट रहा है। और अच्छा कार्यकाल रहा है शिक्षा विभाग में। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी टीम है और सब लोग अपने कार्यों को बखूबी कर रहे हैं, और राज्य सरकार के निर्देश में सभी बिंदुओं पर हो रहा है कार्य। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि हमारे प्रतिस्थानी अपर मुख्य सचिव श्री दीपक जी आए हैं। नियोजन एक हमारे लिए चैलेंज है। जी बिल्कुल सर। सेकेंडरी स्कूल्स के लिए है, प्राइमरी स्कूल्स के लिए है, और राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा भी 4600 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है। तो नियोजन एक रहेगा, और इसको जितनी जल्दी हो हम लोग पूरा कर लें ये हम लोगों के लिए आवश्यक होगा। और विभाग में एक नई सोच भी आई है कि अब बच्चा चाइल्ड फर्स्ट, ये विभाग जो है वो बच्चों के लिए, जो हमारे स्कूल में स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनके लिए बना हुआ है। और कहीं ना कहीं हमें कोशिश करना है, और हम कर भी रहे हैं, कि उनके प्रति हम जवाब दे रहे हैं, ज़्यादा जवाब दे रहे हैं, और उनको एक सीखने का जो एक अनुभव होता है उसमें उनको आनंद आए जी। और ये पढ़ाई में आनंद आए, ये कर पाएँ हम लोग, और कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस विभाग में जिस तरह से सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार जो काम हो रहा है उसी काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जो पूरी टीम एक हमारे
पूर्व के पदाधिकारी श्री संजय कुमार जी ने गठित की है। और जिस तरह से काम आगे चल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस काम को उसी गति से और बल्कि उससे ज़्यादा गति देकर पूरा किया जाए। जो भी चैलेंजेस विभाग के सामने हैं, चाहे शिक्षकों के नियोजन को हो या स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति सुधारने का हो, बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने का हो, उन सभी बिंदुओं पर काम किया जाएगा। सर, एक बड़ी उपलब्धि रही है शिक्षा विभाग के पिछले 1.5 सालों में ये कि एक तरफ जहाँ तक बेरोजगारी है, दूसरी तरफ आपने सिर्फ 42,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। फरवरी में नियोजन पत्र बांटा गया है। सर, अब भी पोस्ट खाली हैं, बच्चे लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया विभाग में चल रही है और इसमें जो भी बाधाएं हैं, चाहे वो वैधानिक बाधाएं हों, अन्य बाधाएं हों, प्रक्रियात्मक बाधाएं हों, उनको पूर्ण करके उनको पूरा किया जाएगा, उन्हें दूर कर। आपने स्पष्ट रूप से सुना, संजय कुमार ने कहा कि जिस तरीके से हमारी जो शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर जब पदभार ग्रहण किया गया था, वो चैलेंजिंग था, क्योंकि उस समय कोरोना का समय था और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन फिर भी हमने उस चैलेंजिंग को सामना किया और काफ़ी विकास का कार्य किया। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक मलाल रह गया, क्योंकि जो बच्चा थे उनको जो है क्लासरूम का जो पढ़ाई होता है वो नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय कोरोना का समय चल रहा था और स्कूल कॉलेज बंद थे। इसलिए उस समय जो है इनको कहीं ना कहीं मलाल रहा। वहीं दीपक कुमार सिंह ने जो नए पदभार ग्रहण किए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में जो भी त्रुटियां हैं उसे दूर किया जाएगा और जो टीम है वो बेहतर टीम काम करेगी। धीरेन्द्र कुमार, DTV भारत, पटना।